ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय स्नेहीजन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने की आज्ञा ली। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, विलंब मत कीजिए, शीघ्र ही युवराज पद देने की व्यवस्था कीजिए, सभी सामान जुटाइए। तब राजा दशरथ जी गुरु जी के घर से अपने महल में आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचो सुमंत्र बोलाए। राजा दशरथ जी प्रसन्न मन से अपने महल में आए। सभी सेवकों को, सभी मंत्रियों को और सुमंत्र को राजा दशरथ जी ने बुलवाया। सभी लोग राजा की जुहार करते हुए, शीश झुकाते हुए राजा के पास आए। तब राजा दशरथ जी ने उन्हें जो गुरु जी से उनका मशवरा हुआ था, सलाह हुई थी, उसको सबके सामने रखा। और राजा दशरथ जी कहते हैं कि जो पाँचही मत लागैनी का, करहु हरसोहि राम ही टीका। यदि सबको यह मत अच्छा लगे तो श्री रामचंद्र जी को तिलक किया जाए। तब दशरथ जी की वाणी मंत्रियों ने सुनी, सेवकों ने सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और विनती करके सचिव ने हाथ जोड़ करके राजा दशरथ जी से कहा कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, जग मंगलो भज काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। आपने सारे जगत के कल्याण के हित के लिए, सारे जगत के हित के लिए आपने यह विचार किया है, इसलिए हे नाथ, इसमें अब देरी ना की जाए, शीघ्रता कीजिए। राजा ने जब ऐसे सुंदर वचन मंत्रियों के सुने तो राजा को बड़ा आनंद हुआ। ऐसा लगता है मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा प्राप्त कर लिया हो बेल ने। तब राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा दे, मुनिराज वशिष्ठ जी या उनकी जो जो आज्ञा हो, आप लोग वैसा ही तुरंत करें, वैसी व्यवस्था करें। हर्षि मुनीश कह्यो मृदुवानी, आनहु सकलो श्रुति रथ पानी। तब मुनि वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि सभी तीर्थों का जल लाया जाए, औषधियां लाई जाएं, जड़ें लाई जाएं, फूल लाए जाएं, पत्र लाए जाएं, फल लाए जाएं,
और इतने कि जिनको अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन करके वशिष्ठ जी ने सबको बताया। तो चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाटो पट अगिनित जाति। चमर मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जाति के ऊनी और रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां रत्न आदि तथा बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने की गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा प्रदान की। इस प्रकार मुनि ने वेदों में जो कहा गया है, बताया गया है राज्याभिषेक के लिए, उस प्रकार से विधान बताया। उसी विधान के अनुसार मंडप सजाया गया, चंदोवे सजाए गए, फलों सहित आम, सुपारी, नारियल आदि के, केले आदि के वृक्ष गलियों में चारों ओर लगवा दिए गए और सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाए गए। कहा कि अच्छा बाजार को सजाया जाए जिससे नगर की सुंदरता बढ़े, और श्री गणेश जी को, गुरु जी को, कुल के देवताओं को और ब्राह्मणों की सभी प्रकार से सेवा की जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश आदि सजाओ, घोड़ों को सजाया गया, रथ तैयार किए गए। सभी ने मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा को शिरोधार करके सब अपने अपने कार्य में लग गए। मुनि वशिष्ठ जी ने जिसकी को जो आज्ञा प्रदान की, जिसे जो काम दिया, उसने सबसे पहले अपना काम पूरा किया। राजा दशरथ जी देवताओं को, ब्राह्मणों को और साधुओं को संतुष्ट कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के मंगल काज के हित के लिए उन्होंने सभी का पूजन किया। सुनतो राम अभिषेक सुहावा, बाज गजा गहे अवध बधावा। जब सुना गया यह समाचार, सारे नगर के लोगों ने सुना कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है, तब नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अब राम और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन हो रहे हैं, मंगल अंग फड़कने लगे उन लोगों के। पुलक सप्रेम परस्पर कहेहि, भरत आगमन सूचक अहेहि। तब वो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि जो जिससे शुभ शकुन हो रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भरत जी आ रहे हैं, क्योंकि भरत जी को गए हुए बहुत समय हो गया है और इस शगुन से ऐसा लगता है कि अब भरत जी के मिलने का समय आ गया है, भरत जी वापस ननिहाल से आ जाएंगे। क्योंकि भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी को प्रिय कोई दूसरा नहीं था, और जो यह शगुन है इसका भी फल कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत जी का सोच दिन और रात लगा रहता था। जैसे कछुआ का हृदय अंडों में लगा रहता है, वैसा श्री रामचंद्र जी का हृदय भरत जी में लगा रहता है। प्रथम जायो जेहि बचन सुनाए, भूषण भसनो भूरे तिन्हि पाए। यह जो समय था वो उत्साह का समय था, जब रनवास में इस बात को जिसने भी पहले सुनाया उसको अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र रनिवास से प्राप्त हुए।
सभी माताएं प्रेम में मग्न हो गईं और सभी मंगल कलश सजाने की तैयारी करने लगी। सुमित्रा जी ने चौक पूरे, जिन चौकों को उन्होंने अत्यंत सुंदर और मनोहर मणियों और रत्नों के द्वारा सजाया, आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुला करके अनेक प्रकार का दान दिया। पूजी ग्राम देवीश्वर नांगा, कहो बहोरी देन बलि भागा। फिर उन्होंने ग्राम के देवी देवताओं का पूजन किया, नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध हो जाने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, आप सभी वैसा ही करना। इस प्रकार अब सभी सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और सभी चंद्रमा के मुख के समान मुख वाली हैं, चंद्रमा के समान मुख वाली हैं और हिरण के सी नेत्रों वाली हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सुनकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और सभी लोग सभी सुमंगल देने वाले साज सामानों को सजा रहे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी को बुलाए। कभी कभी कोई इस बात को भी कहता है कि दशरथ जी ने गुरु जी को आदेश दिया, उन्हें बुलवाया और श्री रामचंद्र जी के पास भेजा, इसी के कारण रामचंद्र जी को वनवास हुआ। ऐसा मानते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अनेक कारण थे। भगवान दुष्टों का नाश करना चाहते थे, उन्हीं की प्रेरणा से सब हुआ। वशिष्ठ जी को राजा दशरथ जी ने बुलवाया। श्री रामचंद्र जी को युवराज बनने के पूर्व युवराज के दायित्वों को समझाने के लिए गुरु जी ने वहां प्रस्थान किया। जब श्री रघुनाथ जी ने सुना कि गुरु जी आ रहे हैं, तब वो दरवाजे पर आए। उन्होंने गुरु जी के चरणों में माथा नवाया, आदर पूर्वक अपने महल के अंदर गुरु जी को ले गए, अर्घ्य दिया और उनको अंदर किया। 16 प्रकार से उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की। फिर सीता जी के सहित गुरु जी के चरणों का स्पर्श किया और हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी भगवान से बड़ी मीठी वाणी में वचन बोले। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि सेवको सदनो स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। कि सेवक के घर में स्वामी का पधारना मंगल का देने वाला है, अमंगल को नष्ट करने वाला है। तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि इस दास को आप प्रेम पूर्वक इस कार्य के लिए जो भी आपका कार्य हो, आप अपने पास मुझे बुलवा लेते। ऐसी ही नीति कही गई है। परंतु कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अपनी प्रभुता को छोड़कर स्वयं मेरे पास पधार कर जो मुझे स्नेह दिया है, मेरे ऊपर स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो वो आप कहें, मैं वैसा करूं।
क्योंकि स्वामी जी की सेवा करना ही सेवक का सबसे बड़ा धर्म होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम से परिपूर्ण वचनों को मुनि वशिष्ठ जी ने सुना, तब उन्होंने श्री रघुनाथ जी की बड़ी प्रशंसा की और कहने लगे कि हे राम, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि आप तो सूर्यवंश के आभूषण हैं। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।